नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 की यूट्यूब चैनल पर। जो चाइना है वो अपनी बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स लगा रहा है इंडिया को हराने के लिए, इंडिया को एकदम पूरा घेरने के लिए। और अभी लास्ट टाइम उसने मालदीव्स और श्रीलंका के अंदर भी करा था ट्राई चाइना ने, लेकिन वो एकदम फेल हो चुका था, अनसक्सेसफुल हुआ था। लेकिन बांग्लादेश के अंदर इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक इश्यूज़ चल रहे हैं अभी, तो उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो बांग्लादेश की हेल्प ले लेता है, तो वो इंडिया को हर तरफ से घेर सकता है। एक न्यूज़ भी है कि मालदीव और श्रीलंका में हारने के बाद अब जो चाइना है वो बांग्लादेश को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करने का ट्राई कर रहा है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो बांग्लादेश को अपनी साइड ले लेता है चाइना, तो वो इंडिया को हरा सकता है। तो इससे रिगार्डिंग जो भी आगे न्यूज़ है, हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे कि ये मालदीव्स और श्रीलंका के अंदर ये हारा क्यों था, क्या-क्या कंसर्न्स थे। तो उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे एग्ज़ाम से रिलेटेड। साथ ही में जिसने भी जीके24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, वो कर लीजिए। जो भी शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, उनको 1 महीने की पीडीएफ ₹1 की मिलेगी। जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड उसके अंदर एमसीक्यूज़ होंगी, जिसके अंदर थ्योरी में डिटेल एक्सप्लेनेशंस भी आपको मिलेगा। तो ठीक है, वीडियो को आगे देखते हैं। जो चाइना है, वो बांग्लादेश के साथ अलाइन बना रही है, मतलब कि अपना अलाइन सेटअप कर रही है, स्पेशली मालदीव्स और श्रीलंका के सेटबैक के बाद। जब वो मालदीव्स और श्रीलंका के अंदर हार गई थी, अनसक्सेसफुल रही थी, तो इस वजह से अब वो बांग्लादेश के साथ अलाइन सेट कर रही है, ग्रो कर रही है, जिससे कि वो इंडिया के अंदर स्ट्रेटेजिक कंसर्न को रेज़ कर सके, ठीक है? ये क्या हो रहा है, क्या मैटर है और इंडिया का क्या काउंटर स्ट्रेटजी है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं कि चाइना जो स्ट्रेटेजिक फुटिंग है मालदीव और श्रीलंका के अंदर क्यों हारी थी, जो चाइना है वो क्यों हारी थी। तो देखो, जो मालदीव्स को लेकर के बात करें तो जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यामीन, ये 2013 से 2018 की बात है। जो मालदीव्स है, उन्होंने चाइना की जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव इन सबको जॉइन करा था, जिसके अंदर उनको $1.4 बिलियन समथिंग का कर्जा उठाना पड़ चुका था, ठीक है? जो इंडिया है, उसने हर तरफ से अपनी इन्फ्लुएंसेस है, उनको लॉस कर दिया था चाइना इस फेज़ के टाइम पर चाइना के साथ, ठीक है? और वो एकदम पीछे हो चुकी थी कि हम इसमें कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। तो एक तो मालदीव्स के साथ ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी 2018 के अंदर जो इंडिया फ्रेंडली इब्राहिम सोली था, वो वापस से अपनी पावर के अंदर रिटर्न आ चुका था, ठीक है? उसके पास पावर वापस से हाथ में आ गई थी, तो उसने इंडिया के साथ अपने टाइज़ को और ही ज़्यादा मजबूत कर लिया था, मालदीव्स ने, ठीक है? 2023 के अंदर ये वापस से इनके पास सेटअप निकल के आया, सेटबैक आया, कैसे? जो माओज़ी हैं, उनको इलेक्ट कर लिया गया था ऑन अ इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर, ठीक है? जिसके अंदर इनको बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रबल्स हो गए और डिप्लोमैटिक बैकलैशेज़ है, वो फेस करने पड़े थे। तो ये इनके लिए बहुत ही खराब चीज़ आ गई थी 2023 में। जो चाइना है, उसने मालदीव्स को फटाफट जैसे भी गैम्बल करा था, कैसे भी कैस करके समेटा था, जिसके अंदर डोमेस्टिक पुशबैक भी थे और चाइना के अगेंस्ट जितनी भी उधारी चल रही थी, वो सब भी थे उनके अगेंस्ट, ठीक है? और साथ ही में जो इंडियन इन्फ्लुएंस हैं, उनके साथ जितने भी टूरिज़्म टाइज़ थे, सब कुछ थे, वो सब कुछ खराब हो चुके थे। श्रीलंका की अगर बात करी जाए, तो श्रीलंका है, उसने $5 बिलियन है, वो चाइना से बोरो करा था 2005-2022 के बीच में, ठीक है? रोड, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारे कामों के लिए श्रीलंका ने बोरो करा था, ठीक है? आप देख तो फिर जब ये पैसे अपने नहीं चुका पाया था, जो चाइना है, उसने एक हम्बनटोटा पोर्ट है, जो कि 99 इयर्स के लिए लीज़ कर दिया था, ठीक है? जब वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाया था श्रीलंका। तो उस वजह से इसके साथ बहुत ही खराब इश्यूज़ इनके चल रहे थे। 2022 में जो कंट्री है, उसने बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक कोलैप्स को फेस करा था, श्रीलंका ने, जिसके अंदर फॉरेन रिज़र्व एकदम ज़ीरो हो चुका था, बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हो चुका था। इसके अंदर जो इंडिया है, इंडिया ने उनको एक $4 बिलियन का हेल्प भेजा था और साथ ही में आईएमएफ के थ्रू भी उन्होंने हेल्प भेजने की ट्राई करा था, जिसके अंदर चाइना के जितना भी लोन टर्म है, वो उसको बायपास कर सके, हटा सके। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की बात करी जाए, तो जो श्रीलंका है, अब वो चाइना के साथ नहीं, लेकिन इंडिया, जापान और यूएस इन सब के साथ अपने रोल को ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, जो पीएम मोदी हैं, वो अभी श्रीलंका गए थे सीधा, तो वहाँ पर उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करा गया था, जो कि एक रेयर वेलकम था, ठीक है? पीएम का इतने सारे डील साइन होने के बाद भी। तो चाइना का स्ट्रैटेजिक शिफ्ट क्या है बांग्लादेश की तरफ और क्यों है, ये हम पहले जान लेते हैं। ये जितना भी मालदीव और श्रीलंका के साथ ये जो इतना जो एरिया ये जो श्रिंक हो चुका है, कम हो चुका है अब, चाइना के पास ये वाला पार्ट नहीं बचा अब। तो जो चाइना है वो है बांग्लादेश और इंडिया की तरफ आ रही है, मतलब जो ईस्टर्न नेबर है उनकी तरफ आ रही है, उनकी तरफ टर्न हो रही है, ठीक है?
हम पहले इकोनॉमिक एंगेजमेंट देख लेते हैं चाइना का, तो वो पोर्ट्स, पावर, टेलीकॉम और डिजिटल स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, इन सारे सेक्टर्स के अंदर बांग्लादेश के साथ अपना टाई कर रही है, ठीक है? बांग्लादेश ने 4 बिलियन से भी ज़्यादा चाइना को ग्रो करने के लिए हेल्प करी है। जो चाइना है, उसने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको चाइनीज़ गुड्स के साथ उन्होंने करा है कि मतलब चाइना से वो बहुत सारे गुड्स मँगाते हैं, बांग्लादेशी मार्केट के अंदर, ठीक है? दूसरा है मिलिट्री टाई, जो बांग्लादेश है वो एक लार्जेस्ट बायर है चाइनीज़ मिलिट्री हार्डवेयर का। पूरे साउथ एशिया के अंदर जो चाइनीज़ मिलिट्री की सबसे ज़्यादा चीज़ें खरीदता है वो है बांग्लादेश, ठीक है? अभी मिलिट्री एक्सपोर्ट की रीसेंट बात करी जाए तो इन्होंने एक टाइप 035G सबमरीन है जिसको मंगाया था बांग्लादेश ने। एक कॉक्स बाज़ार है जो कि चाइना की हेल्प से बिल्ड करा था। फाइटर जेट हो गए, मिसाइल्स हो गई, रडार्स हो गए, ये सब के सब इन्होंने चाइना के डिफेंस फर्म से ही हेल्प ली है। जो चाइना है उन्होंने इनको नेवल एक्सरसाइज और मैरीटाइम सर्विलेंस टेक्नोलॉजी भी इनको ऑफर करी है चाइना ने। फिर आता है स्ट्रेटेजिक पोर्ट एक्सेस, बे ऑफ बंगाल थ्रेड। देखो, सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं, ये तो है कॉक्स बाजार, ठीक है? यहाँ पर इसी कॉक्स बाजार जो सबमरीन है वो एक बेस ऑफर है पोटेंशियल ड्यूल यूज के लिए, एक तो मिलिट्री और कमर्शियल दोनों यूज हो जाएंगे, ये रहा, ठीक है? बांग्लादेश की यहाँ पर एक चाइना ने एक और कॉरिडोर है, ठीक है, सेंसिटिव नदर्न ईस्टर्न के अंदर। कोई भी चाइना का बेस है, जो भी कॉक्स बाजार से आता है, चाइना डायरेक्ट नेवल विंडो कर सकती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक चीज रहेगी, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। हम एक ये भी देख सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी, जो चाइना है वो इंडिया के पेरीमीटर के पास-पास अपने एसेट है उनको सेट कर रही है। जैसे कि गवादर के अंदर पाकिस्तान है जहाँ पर, श्रीलंका के अंदर, म्यांमार के अंदर, और अब कॉक्स बाज़ार, ठीक है? ये यहाँ पर आ जाता है कॉक्स बाज़ार जहाँ पर ये ट्राई करने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा भी खराब सिचुएशन आ रही है इंडिया के ऊपर। फिर बांग्लादेश के पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी की बात करी जाए तो एक सबसे पहले एक शेख हसीना थे जिनका फ्रेंडली था रिलेशन इंडिया के साथ, लेकिन डोमेस्टिक अपोजिशन और अनरेस्ट के बाद उनको बहुत ही ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ी थी। अपोजिशन और इस्लामिक हार्डलाइनर्स थे, वो और भी ज्यादा पाकिस्तान और चाइना की तरफ शिफ्ट हो गए थे। अब आती है इंडिया का क्या काउंटर स्ट्रेटेजी है, दिल्ली इसमें बहुत ही ज्यादा गेम प्लान कर रही है। सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी, ठीक है? जो इंडिया है वो 9.5 बिलियन डॉलर प्रोवाइड करा रही है लाइन्स ऑफ क्रेडिट को, एलओसी को, ठीक है? और लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू बांग्लादेश को, ठीक है? जिसके अंदर रोड, रेलवे, ब्रिजेस सब हैं। इन्होंने 12 हिस्टोरिकल रेल लिंक्स हैं जिनको ओपन कर दिया है वापस से ट्रेड को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है? इन्होंने मैत्री एक्सप्रेस हो गया, ट्रेन है जो कोलकाता से ढाका के बीच में जाती है, उसको लॉन्च करा है। इंडिया बांग्लादेश ऑयल पाइपलाइन है जो कि आसाम से परवातीपुर की तरफ है, उसको लॉन्च करा है। और अलग-अलग इकोनॉमिक ज़ोन्स हैं, उनको भी लॉन्च करा है। डिफेंस एंगेजमेंट्स की बात करी जाए तो जो इंडिया है, वो जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उनको कंडक्ट कर रहा है बांग्लादेश आर्मी के साथ, जैसे कि संप्रीति, ठीक है? ये नॉन ऑफेंसिव मिलिट्री जितनी भी चीज़ें हैं, उनको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। बांग्लादेश मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं, उनको इंडियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रेन करा जा रहा है, जैसे कि एनडीए, आईएमए, डीएसएससी। तो इंडिया के अंदर इनको ट्रेन करा जा रहा है, जो कि कौन है? बांग्लादेशी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। साथ ही में कल्चरल और पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी की बात करी जाए, जो इंडिया है वो अभी तक की हिस्ट्री उसने याद दिला रहा है इंडिया की, हमने कैसे तुमको 1971 लिबरेशन वॉर है उसके अंदर तुमको हेल्प करी थी, इंडिया ने सबसे मेन रोल प्ले करा था। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं उनको स्पॉन्सर कर रहा है मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के अंदर। वीजा फ्री मेडिकल टूरिज्म और पिलग्रिमेज रूट्स हैं उनको क्रिएट कर रहा है त्रिपुरा से चट्टोग्राम तक। इकोनॉमिक बैलेंसिंग प्रोवाइड करा रहा है, जो बांग्लादेश है वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर, जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का वो है बांग्लादेश। ये सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है। साथ ही में जो भी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, पर्टिकुलरली त्रिपुरा से वेस्ट बंगाल, उनको ही ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो उसी तरफ आ जाते हैं, ठीक है? रीसेंट फ्लैश पॉइंट देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस और जो एंटी इंडियन नैरेटिव्स के बीच में क्या है? जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने कहा है जो लैंड लॉक्ड जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इंडिया को बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड होने को बोला गया है। अगर वो इंडिया बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड हो जाती है तो बहुत सारी चीजें जो इंडिया भी अपने काम बनने पे निकलवा सकती है। ठीक है, चाइनीज प्रोपेगेंडा जो कि एक आप इसमें भी देख सकते हो, जो इंडिया है वो बिलीव करता है कि चाइना जितना भी इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर और जो थिंक टैंक जैसी सारी चीजें कर रहा है गुडविल बांग्लादेश के साथ, वो चाइना इसीलिए कर रहा है जिसको उसको आसानी से एक्सेस मिल सके।
और अगर हम आगे की बात करें तो इंडिया का मेन प्रायोरिटी क्या है? उसको नॉर्थ ईस्ट पे अपना सिक्योरिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। ठीक है? उसको बॉर्डर रोड है, उसको एक्सपेंड करना है, रडार कवरेज है, इन सबको क्रिएट करना है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंसेस उसको चेक करना है, जैसे कि डिप्लोमेटिक आउटरीच, इन्वेस्टमेंट रिस्क, उसको रीजनल अलायंसेस और भी ज़्यादा बढ़ानी है, ठीक है? और ट्रैक प्रोपेगेंडा, उसको हर जगह से चीज़ों को ट्रैक रखना है। कंक्लूजन देखा जाए तो चाइना है वो एक स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश को यूज कर रही है अपने अगले साउथ एशियन पॉन के लिए, ठीक है? और जिसके अंदर इंडिया आइडल नहीं है कहीं से भी। न्यू दिल्ली है वो और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक चीजें हैं जिनको डिप्लॉय कर रही है, और भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी है जिनको बना रही है जिससे कि मेंटेन रहे, एज है वो मेंटेन रहे। बांग्लादेश है वो अभी भी एकदम स्टेट पे अटका पड़ा है, ठीक है? वो एक तरह से चेस जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड की तरह हो चुका है कि ना वो इधर है ना वो अभी उधर है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अभी इसके अंदर इंडिया में क्या हो रहा है और जो चाइना है वो इंडिया को कैसे टारगेट कर रहा है। उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन येट फॉर्मली कंक्लूडेड इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, अभी तक के नेगोशिएशंस के बाद भी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको अपनी इंग्लिश और वोकैब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको प्राइम और बेसिक दोनों सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे और V10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम लिंक जॉइन करते हो तो आपको जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। जीके 24 ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। जो शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, उनको 1 महीने की पीडीएफ केवल और केवल ₹1 में मिलेगी। थैंक यू एवरीवन वन वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।